वेलकम टू चैनल सिविल इंसाइट। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे ILD फॉर 3 इंच आर्च। तो ILD फॉर 3 इंच आर्च मैंने आपको बता दिया था। सबसे अपने पहले लेक्चर में हमने सब ये पढ़ा था कि स्पॉटेड एट सेम लेवल्स, स्पॉटेड एट डिफरेंट लेवल्स। तो आज हमारा जो फोर्थ लेक्चर है, मैंने इसको नेम भी दे दिया फोर्थ लेक्चर, पार्ट 4। तो उसमें पढ़ेंगे ILD। तो ILD पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो हम ये ना एक पूरा ऐसे पेज बनाते होते हैं ILD के लिए, ठीक है ना। आप जब एग्जाम भी करोगे तब भी आपको ऐसे पूरा अच्छे से बनाना है, ठीक है ना, एक लास्ट शीट पे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना ILD। देखो ILD के लिए ना, देखो आपको पता है ILD हमेशा हमारा रोलिंग लोड्स के लिए निकलता है। रोलिंग लोड्स मतलब मूविंग लोड्स, मतलब कि मूविंग लोड। देखो सेम टू सेम ना उसकी तरह ही है हमारा 2 इंच आर्च की तरह, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन एक पार्ट ऐसा आएगा जहाँ पे 2 इंच और 3 इंच सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे ना एक चीज लिखते होते हैं। यहाँ पे हम देखो क्या स्टार बना के, मतलब कि शुरू करने से पहले हम क्या लिखेंगे कि कंसीडर अ पैराबोलिक 3 इंच आर्च, 3 इंच आर्च, 3 इंच आर्च विद 1 किलो न्यूटन लोड। क्योंकि हम हमेशा ILD एक 1 किलो न्यूटन लोड के लिए लेते हैं। 1 किलो न्यूटन लोड एट एक्स डिस्टेंस, ठीक है ना। ये हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पता ही है, जैसे कि हमने अपना 2 इंच आर्च में पढ़ा था कि हमें ILD 4 चीजों के लिए निकालना होता है। देखो 4 चीजें क्या क्या होती है हमारी, हम पहले वो ब्रीफ कर लेते हैं। देखो एक ILD फॉर H निकलेगा जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है, ठीक है। सेकंड निकलेगा हमारा ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट हमारा पूरे आर्च के लिए निकलेगा, ठीक है ना। थर्ड हमारा होता है ILD फॉर हमारा हो जाएगा नॉर्मल थ्रस्ट के लिए, ठीक है ना। नॉर्मल थ्रस्ट के लिए उसको हम N से डिनोट करते हैं। फोर्थ हमारा निकल जाएगा ILD फॉर रेडियल शियर के लिए, ठीक है ना, मतलब शियर फोर्स के लिए। रेडियल शियर के लिए हमारा निकल जाएगा S, ठीक है ना। ये हमारे 4 तरह के हमारे ILD बनेंगे और सारे सिमिलर होते हैं 2 इंच की तरह ही। तो हम शुरू करते हैं। देखो अब सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं। देखो पहले हम स्पोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे स्टेप 1 लिखें तो स्पोर्ट रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं हम। स्पोर्ट रिएक्शन हमारी क्या हो जाएंगी, VA और VB, और हमारा एक H हो जाएगा, ठीक है ना। स्पोर्ट रिएक्शन अब कंसीडर पैराबोलिक आर्च। तो एक पैराबोलिक आर्च हमने कंसीडर कर लिया, 3 इंच है, ठीक है ना। और एक 1 किलो न्यूटन का हमारा लोड लगा हुआ है, कितने पे, एक्स डिस्टेंस पे। ये मैं इसलिए ऐसा बना रहा क्योंकि इसकी हमें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं अभी, ठीक है ना। इस डायग्राम की ये सिर्फ VA और VB निकालने के लिए है। तो ये हमारा VA हो जाएगा क्योंकि A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक है ना। और ये हमारा VB। अब यहाँ से हम VA और VB निकालते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर हम अपना वर्टिकल करें तो हमारी इक्वेशन बन जाती है VA प्लस VB इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और एक हम मूवमेंट एट A निकाल लेते हैं, जिससे ये हमारा VB के टर्म्स में आंसर आ जाएगा और फिर VB हमारा VA निकाल देगा, ठीक है ना। तो अगर हम मूवमेंट अबाउट A लेते हैं जो कि हमारा 0 होगा, ठीक है ना। तो हम ये क्या लेंगे, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस VB, पहले हम VB ले लेते हैं। देखो VB ऊपर जाएगा तो VB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये L होता है पूरा, L माइनस ये नीचे को ये ऐसे घूमेगा वो ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो माइनस कितना 1 इंटू एक्स इजिकल टू 0, ठीक है ना। और तो इसमें कुछ नहीं है ना। तो VB हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/L। ये सेम टू सेम वैसे ही आएगा जैसे 2 इंच आर्च में आया था, ठीक है ना। VB इजिकल टू x/L और VA हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, L माइनस एक्स ओवर L। चलो हमने ये चीजें तो निकाल ली। अब जो हमारा ILD फॉर H है उसके लिए हमें H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो देखने वाला है आपका H कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना स्टेप 2, ठीक है ना, ILD फॉर H। अब ILD फॉर H निकालने के लिए हमें H निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना। अब हम H निकालते हैं। देखो ये हमने ऐसे बना लिया एक। अब हमने VA VB तो फाइंड कर लिया था, ठीक है ना, ये L। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू L माइनस एक्स बाय L। VB हमारा कितना हो जाएगा, L बाय एक्स, सॉरी x बाय L है यहाँ पे, ये देखो x बाय L है। VB इज इक्वल टू हमारा x बाय L, ठीक है ना। और बाकी तो वही सेम है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ये 1 किलो न्यूटन का लोड x डिस्टेंस पे और ये हाइट h। चलो अब हम देखो h आपको पता निकालने के लिए या तो आप
मूवमेंट अबाउट इस तरफ को ले लो लेफ्ट वाली साइड पे, यहाँ पे मूवमेंट अबाउट सी आप राइट साइड ले लो। तो देखो अगर हम लेफ्ट साइड लेते हैं ना तो हमारी ना तीन इक्वेशन आ जाती है। कैसे आ जाती है देखो, एक तो वीए आ जाएगी, एक हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है ये तो हमारा है ही है दोनों साइड पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ जाता है, और एक 1 किलो न्यूटन वाला भी आया। तो हम लेफ्ट साइड नहीं कंसीडर करते क्योंकि हमारा टाइम बचेगा, तो हम राइट साइड कंसीडर करते हैं। तो सिंपली हम सीधा लिख सकते हैं मूवमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन क्या एरिया आएगा सीबी, इन सीबी, जो कि हमारा होता है राइट साइड। ये हम अपने पहले वाले लेक्चर्स में भी लिखते आ रहे हैं ऐसे ही सेम। तो मूवमेंट अबाउट सी देखो क्या हो जाएगा हमारा, देखो वीबी इंटू क्या आएगा, देखो पूरा एल है तो ये हाफ से है, राइट से हमेशा हाफ होता है डिस्टेंस, ठीक है ना, तो L/2 टू L/2, ठीक है, माइनस ये ऐसे घूमेगा ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, माइनस H इंटू वाई, वाई हमारा क्या होता है यहाँ पे H ही होता है। देखो वाई हमारा ये पूरा होएगा ना, ये वाई पूरा होएगा क्योंकि हम यहाँ पे C से ले रहे हैं, तो ये पूरा H ही हमारा, तो H इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। VB क्या हमारा, VB हमारा x/l है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x/l इंटू L/2 माइनस H इंटू H इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, देखो L से L कट गया, 2 ऐसे जाएगा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे ना H निकल आएगा। देखो H कैसे निकला, ये इधर जाएगा, ठीक है ना, सारी टर्म्स इधर आएंगी, बस H इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 1/2H इंटू एक्स। देखो H के तो हमारा निकल गया, ठीक है ना, ये H हमारा निकल गया। अब आप देखो अगर हम यहाँ पे H ये निकल गया, अब यहाँ पे मतलब हम ये ILD लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें H की वैल्यू निकालनी थी, उससे हमारा ILD निकलना था, ठीक है ना। अब देखो ये हमने ILD के लिए लगा लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लिखना है ILD फॉर H। अब आप देखो कि अगर हम यहाँ पे 0 x अगर 0 है तो 0, ठीक है ना, ये ठीक है ना, x भी निकाल दे हम, देखो x यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, तो 0 यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो अब हम आते हैं L/2 पे, क्योंकि हमें सेंटर में निकालना है। अब हमें सेंटर में निकालना है तो क्या आएगा, देखो x की वैल्यू हम डाल देंगे L/2, ठीक है ना, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, देखो आपको भी पता है। तो यहाँ पे अगर हम H इज इक्वल टू 1/2H इंटू L/2 कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये L/4H, H हमारा क्या हो जाएगा L/4H। तो मतलब कि इस पॉइंट पे जो सेंटर पे है हमारी ये जो हाइट निकलती है ये हमारी क्या निकलेगी L/4H, ठीक है ना, L/4H हो गया। अब ये बनेगा कैसे, जैसे कि हमारा देखो उसमें हमारा 2 हिंज आर्च में ना कुछ एलिप्स टाइप की शेप बनी थी, क्योंकि वो हमारा H इज इक्वल टू कुछ x⁴ में आया था, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक x है, तो मतलब ये लिनियरली बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा इस तरफ को अंदर को थोड़ा बाहर चला गया, तो ये L/4H, ठीक है ना, ये ऐसे यहाँ पे H हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये भी हमारा 0 था, ये भी हमारा 0, और ये L/4H। तो हम यहाँ पे पॉइंट C के लिए निकालना था, हमने ये निकाल लिया, तो ये हमारा ILD फॉर H हो गया। सेम टू सेम वैसे ही कर रहा है सारा, बस यहाँ पे इक्वेशंस का फर्क पड़ेगा। वहां पे हमारा x⁴ थी तो वैसे हमने बनाया था 2 हिंज में, और 3 हिंज में हमारा सिंपल x है। तो हम ये सेम टू सेम यहाँ पे भी प्लेस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ये इसी पॉइंट पे हम करेंगे, यहाँ पे ये अपने पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो मतलब कि अब इसकी हाइट हमारी आ जाएगी, ये हाइट हमारी कितनी आ जाएगी L/, ऐसे आप हमेशा ऐसे लिखो बाहर को करके, ठीक है ना, L/4H, कभी भी अंदर मत लिखो, मतलब थोड़ा हॉट पॉट सा हो जाता है अंदर को। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो स्केल की वजह से। देखो जब आप ये फाइनल बनाते हो ना तो स्केल यूज करना, ठीक है ना। जब आप पेपर में जैसे आप ये चीजें फाइंड कर रहे हो तो ये बिना स्केल के आप यहाँ पे साइड पे शो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप ये फाइनल बनाते हो ना, यहाँ पे अच्छे से स्केल के साथ यूज करके बनाना, ठीक है ना। तो मतलब अच्छे इंप्रेशन भी बढ़ेगा आपका टीचर के सामने, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और अच्छे से फुल मार्क्स दे देंगे, ठीक है। 10 नंबर में आते हैं मोस्टली। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा सारा ये IL/H है। अब ये मूविंग लोड है, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब सिंपली आप वैल्यू डाल सकते हो L की और H की, तो वहां पे आपका मूविंग लोड का आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब ILD फॉर H हो गया। तो अब जो हमारा थर्ड पार्ट रहता है, जो हमारा सेकंड पार्ट पे आते हैं हम, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अब देखो आपको पता है स्टेप 3, ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें ILD फॉर 2 हिंज आर्च में मैंने अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने वो देखो, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपने वो भी देखा होना चाहिए, क्योंकि आपका ये साइड बाय साइड ही चलता है, ठीक है ना। तो अब स्टेप 3 में देखते हैं, देखो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD।
तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता है कि पूरा आर्च है, हम इसी में देखते हैं। तो ये पूरा एक आर्च है, हमें आर्च का निकालना है। तो आपको शुरू से पता है, हम जब भी हमने 2 हिंज आर्च का जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है मैंने उसमें बताया है, जब आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते हो तो जो हमारा एम पी होता है, ये बेंडिंग मोमेंट ऑफ फुल आर्च है, इक्वल टू क्या होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट ऑफ इक्विवेलेंट बीम होता है माइनस इंटू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंटू वाई, जो कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हमारी इक्वेशन बनती है आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट निकालने, जहां पे हमारा एमपी बीम क्या होता है, वो इक्विवेलेंट बीम होता है ना, जो यहाँ पे हमने वी ए निकालते हैं हम वी बी, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एच होता है। तो ये एक्स डिस्टेंस पे हो गया, ठीक है ना। तो 1 किलो न्यूटन ऐसे हमारा होता है, ठीक है ना। तो वो हमारा इक्विवेलेंट बीम है, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा सारा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन आगे देखो क्या बनेगी, सिर्फ आईएलडी के लिए, आप वहां पे भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो एमपी इज इक्वल टू आईएलडी फॉर एमपी बीम माइनस आईएलडी फॉर एच, जो हमारा इंटू वाई था ना, हम लेट बी कर लेते हैं, डॉट बी लेट हम यहाँ पे हम कर देते हैं कि हमने एक बी डिस्टेंस पे करा है। तो ये हमारा ये बी डिस्टेंस है, ठीक है ना। हम ये बी ले लेते हैं क्योंकि हम सेंटर पे तो अभी ले नहीं रहे, ठीक है ना। हम 1 किलो न्यूटन पे ले रहे हैं, एक तरह का हम 1 किलो न्यूटन पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बी ले लेते हैं इसे, ठीक है ना। इंटू बी है, वाई है, तो मतलब कि इंटू बी कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चाहे वो बी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, चाहे बी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हम बी हम कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब आईएलडी फॉर हम एमपी बीम निकालते। देखो आईएलडी फॉर एच हमें पता ही है, ठीक है ना। ये इस पे हम बाद में आएंगे, हम इस पे आते हैं पहले, ठीक है ना। अब आईएलडी फॉर एमपी बीम, अब देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट बीम बनाते हैं। देखो एक तो इक्विवेलेंट बीम बनाया, ये वी ए, ये वी बी, ठीक है ना। ये ए पॉइंट देखो, वी ए की हमारी वैल्यू हमें पता था क्या आई है, एल माइनस एक्स बाय एल, ठीक है ना। वी बी की भी हमें पता था एक्स बाय एल, वी बी की हमारी क्या आती है एक्स बाय एल, ठीक है। अब वी बी की हमारी एक्स बाय एल आ गई। अब हमने एक्स डिस्टेंस पे लेना है, जो कि हमारा 1 किलो न्यूटन लोड भी हमारा एक्स डिस्टेंस पे लगा, और ये सी पॉइंट, ठीक है, बीच में हमारा सेंटर पे सी पॉइंट। अब हम देखो इस पॉइंट पे खड़े होके हमें लेना है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस का लेट इसे पी पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है। पी पॉइंट का निकालना है हमें, ठीक है। अब एमपी बीम हम निकाल लेंगे, ठीक है। एमपी बीम, तभी मैंने पी लिखता हूं मैं हमेशा, एमपी बीम हम निकाल लेंगे। अब देखो इसका इस तरफ देखना, हमें लेफ्ट साइड देखना, हम राइट साइड नहीं देख रहे। अगर हम राइट साइड देखते तो हम कुछ यहाँ से लेते, आप यहाँ से भी लेके राइट साइड दे सकते हो, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। तो हम सिर्फ लेफ्ट वाली साइड देखेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट वाली साइड देखोगे तो क्या बचता है, सिर्फ वी ए इंटू एक्स, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वी ए इंटू एक्स, क्योंकि हम 1 किलो न्यूटन के नीचे खड़े हुए हैं, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो वी ए इंटू एक्स हो गया, और वी ए क्या हमारा एल माइनस एक्स बाई एक्स, एल सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा एमपी बीम का ये वैल्यू क्या आ गई, एक्स एल माइनस एक्स बाई एल, ठीक है ना। तो ये हमारा, अब इसका आईएलडी ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो आईएलडी अगर ड्रॉ करना है तो हमने इसको एक्सटेंड करा, ठीक है ना। डॉटी लाइन से हमेशा करना होता है, आपको पता है। और ये कुछ ऐसे, ठीक है ना। अब जो 1 किलो न्यूटन है, तो उसका यहाँ पे लिया पॉइंट, जिसकी हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया है एक्स एल माइनस एक्स बाई एल, ये हाइट हमने अभी निकाल लिया है, ठीक है ना। ये हाइट हमने निकाल लिया है, और तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा ऐसे कुछ आईएलडी बन जाएगा। तो ये हमारा आईएलडी फॉर बीम हो गया, ये सॉरी आईएलडी फॉर एमपी बीम हो गया, ठीक है ना। एमपी बीम हो गया, चलो ये हमारा हो गया एमपी बीम। अब ये चीज तो हमारी देखो डन हो गई, ये तो हमने अब बना लिया। तो हम आईएलडी फॉर एच हमने लिया हुआ, ठीक है। अब इंटू बी है, अभी बी का क्या है, अब बी का भी तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें देखो मैं बताते हैं क्या चीज होती है। देखो अगर हम इसको एक्सटेंड करें ना, तो इसका अब देखो, अब कोई भी बुक्स में देख लेना, हर कहीं ऐसे करा हुआ है, ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, ठीक है। देखो हमने आईएलडी फॉर एच बनाया था, हमारा आईएलडी फॉर एच हमारा ऐसे सी पे सेंटर पे गया, फिर ये ऐसे नीचे आया, ठीक है ना। ये हमारी हाइट क्या बनी थी, एल बाय 4h, है ना, एल बाय 4h। अब इंटू बी करना है, तो मतलब कि सॉरी है इंटू बी करना है। तो एक डॉटेड हम ऐसे एक बार लेते हैं, देखो बी इंटू करा तो मतलब थोड़ा सा तो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो और फिर ऐसे कर देते हैं हम, तो ले देते हैं इसकी जो हमारी ये पूरी हाइट है ना, इसको हम लिख देते हैं एल बाय 4h इंटू बी, ठीक है। हर एक बुक में ऐसे करा हुआ है, कोई मैं अपने मतलब से नहीं कर रहा,
ठीक है। तो ये एल बाई 4h इंटू बी हमने ऐसे कर लिया। अब देखो ये तो कोई हाइट की कोई वैल्यू निकली नहीं, हमें बी भी नहीं पता कि क्या चीज है, तो हमें कुछ तो एक्स की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा ना, एक्स की एल्स की टर्म में, ठीक है, ताकि हम अपनी ये हाइट निकाल सके, ताकि हम आखिर में अपना मूविंग लोड्स का बेंडिंग मोमेंट निकाल सके। तो अब देखो हम सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करते हैं। देखो अब आपको पता है कि देखो एल बाय 4h इंटू बी, ठीक है ना। अब हमने इसको सॉल्व करना है, अब ये हमारा है, ठीक है, तो हमने बी करना है। अब आपको पता है कि हमने पैराबोलिक लिया था, मैंने देखो शुरू के में पूरा लिखवा दिया था कि कंसीडर है पैराबोलिक, ठीक है ना। पैराबोलिक है तो आपको पता है पैराबोलिक की क्या होता है, तो पैराबोलिक का आपको पता है 4hx बाय एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, ठीक है ना। आपको पता है ना, आपको बस इंटू मल्टीप्लाई करना है एल बाय 4h, ठीक है ना, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एल बाय 4h इंटू 4hx बाय एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। ये एल और ये एल सेम ही है, ये कोई बड़ा छोटा लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लो, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, कहीं बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो देखो 4h से 4h गया, एक एल से ये एल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक्स एल माइनस एक्स बाय एल, और ये अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा सेम टू सेम यही निकला, है ना। तो सेम टू सेम ये निकला, मतलब कि इसकी और जो हमारी ये वाली हाइट होगी, ठीक है, दोनों सेम पे होंगी, लेकिन पॉइंट्स तो अलग है ना। अगर हम देखोगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट पता है कैसे बनेगा, देखो ये कुछ ऐसे बना, तो ये वाला पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह बना, और जो इसका पॉइंट होएगा वो हमारा सेम टू सेम इसी डिस्टेंस पर ये कुछ ऐसे निकल गया, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे निकल गया। तो अब ये हमारा, ये हम डॉटेड से ऐसे जोड़ सकते हैं, मतलब ये अगर हमारा लोड यहाँ पे आया तो कांस्टेंट होएगा, ठीक है, इतने डिस्टेंस में हमारा कांस्टेंट होएगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसे, ठीक है ना। तो उसके बेंडिंग मोमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका भी जो हमारी ये हाइट होगी और ये हाइट हमारी होगी, तो हमारी क्या आएगी, ये एक्स एल माइनस एक्स बाय एल, ठीक है ना, ये चीज होगी ना। अब हम पूरा हम लिख सकते हैं, अब ILD और ये हमारा पूरा बना दिया ना यहाँ पे, तो अब ये पूरा फाइनल भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम लिखेंगे फाइनल, देखो फाइनल कैसे लिखते हैं हम, पहले ILD फॉर H बना देते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ये वाला पॉइंट था तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स एल माइनस एक्स बाय एल, ठीक है, ये ऐसे लिख लिया। अब ज्वाइन कर देंगे, आपको दिख रहा है ना, ये हम ये ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो पहले हमने H का लगा दिया, ठीक है, ये इंटू बी करके आया था, हमेशा याद रखना ये इंटू बी करके आया था, नहीं तो हम यही तो सेम टू सेम लिख सकते थे, लेकिन नहीं, इंटू बी था, तो ये ऐसे हुआ। अब देखो सेम इसी पे जो हमारा 1 किलो न्यूटन है, अगर हम यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का देखें तो हमारा कुछ इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, 1 किलो न्यूटन ये आ गया, तो हम इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये यहाँ पे आपको पता है ये ऐसे ऐसे डॉटेड हम दिखा सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डॉटेड आप दिखा सकते हो। और जो हमारी इसकी हाइट होगी वो भी हमारी क्या आएगी, एक्स एल माइनस एक्स बाय एल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो ये हमारा ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। अगर आप कोई बुक देखोगे ना उसमें, तो ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपको ऐसे वे में नहीं समझाया हुआ, वहां पे सिर्फ आपको ये प्लेस करके दिखा दिया और आपको एक इंग्लिश में लिख देंगे, टफ सी इंग्लिश लैंग्वेज में, कि ऐसे 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 करो, ठीक है, ऐसे ऐसे करो, उससे ऐसे, और फिर आपका ये सीधा दिखा देंगे ऐसे बना हुआ है। लेकिन मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें बनी है। अब जो हमारा देखो ILD फॉर हमारा देखो यहाँ पे जो बनेगा ना, ILD फॉर नॉर्मल, ILD फॉर शेयर, ठीक है ना, रेडियल शेयर के लिए जो बनेगा, ये सेम टू सेम 2 हिंज आर्च की तरह ही है। अगर आप यहाँ पे अगर आपने 2 इंच पढ़ा है तो आप सेम टू सेम वैसा भी कर सकते हैं, सिर्फ टर्म्स में फर्क पड़ेगा, ये वाली टर्म्स में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाकी सब टू सब सेम है। मेरे ख्याल से इन टर्म्स पे भी नहीं फर्क पड़ेगा, हाँ, कोई y1 y2 की टर्म्स में नहीं फर्क पड़ेगा, सारा कुछ सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना कि आपको अगर यहाँ पे वीडियो छोड़नी है तो मेरा कोई आपको ये मतलब नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखी चलो, क्योंकि अगर आपको आता है तो कुछ देखने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना। अगर आपने ILD फॉर 2 इंच पढ़ा है तो अब हम यहाँ पे देखो ILD फॉर 2 इंच में अगर आपने पढ़ा है तो हम देखो यहाँ पे हम सीधा शुरू कर सकते हैं। देखो स्टेप 3 करते हैं, ठीक है ना।
सॉरी स्टेप 4 आएगा हमारा, स्टेप 4, ठीक है। अब ILD फॉर नॉर्मल एंड रेडियल शेयर। तो आपको पता है, सॉरी S, तो आपको पता है जब भी हम एक आर्च लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे हम एक आर्च लेंगे, ठीक है ना, हमने एक ऐसे आर्च लिया तो हम इसको ब्रेक करेंगे, क्रॉस सेक्शन टाइप सा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर फोर्स का थोड़ा दिखाना है, ठीक है ना, शेयर फोर्स एक्ट करती है, हमें दिखानी है यहाँ पे, तो हम ऐसे कर देंगे। तो अब इसको क्या मतलब हो जाएगा, देखो इसका क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट को हम P ले लेते हैं, ये तो हमारा A ही रहेगा, देखो ये हमारा VA हो जाएगा, ये हमारा H है एक तरह का, ठीक है, और ये हमारा VP, जो कि यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स है, VP हमारी शेयर फोर्स है, ठीक है, और ये हमारा H का लग रहा है। ऐसा सेम टू सेम मैंने 2 इंच में पढ़ाया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा, तो आप देखना, तो ये H हमारा ऐसे हो गया। अब आपको ना 2 टेंजेंट बनाने, देखो एक नॉर्मल का बनेगा और एक टेंजेंट, ठीक है, एक ऐसे जाएगी लाइन और एक ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है ना। तो अब आपको इसको रेजुलेट करना है और H को रेजुलेट करना है, ठीक है ना, और H का और इसका इसी में थीटा बनेगा और इसका इसमें थीटा बनेगा, ठीक है ना। अगर आपने H को करा, देखो ये जो हमारी ये वाली लाइन है ये नॉर्मल की लाइन है, ठीक है ना, तो ये हमारी नॉर्मल की लाइन है और ये वाली हमारी शेयर की लाइन है, ठीक है ना, रेडियल शेयर की। अभी हमारे ऐसे हो गया। अब तो आप इसे रेजुलेट करते हो तो H देखो एक हमारा इस तरफ जाएगा, एक हमारा नॉर्मल में आएगा, ठीक है ना। तो हमारा नॉर्मल में आएगा वो हमारा आएगा, देखो ऐसे है ना, तो नॉर्मल में हमारा आएगा HP, ये इंटू थीटा, ये HP कॉस थीटा, ठीक है ना, और ये हमारा इधर जाएगा HP साइन थीटा, ठीक है ना। थीटा अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो ये पॉइंट P है, ठीक है, VP, और ये HP, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट है, तो ये ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऐसे गया, ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, बड़ा बड़ा दिखाता हूँ, इसको ऐसे गया और एक ऐसे गया, ठीक है ना। तो ये 2 लाइनें हमारी ऐसे जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्मल की आ गई और ये हमारी शेयर की आ गई, ठीक है ना। तो ये जो हमारी लाइन है देखो इसके बीच में ऐसे थीटा बनेगा और इसके बीच में ऐसे, ठीक है ना। एंगल्स तो अब आपको दिख गया ना, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। तो अब देखो आप इसको रेजुलेट करोगे तो देखो ये तो HP साइन थीटा बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा HP कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप इसको करोगे तो ये हमारा बन जाएगा VP कॉस थीटा और इधर को हमारा बन जाएगा VP साइन थीटा, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन देखो क्या बन जाएंगी, सेम टू सेम 2 इंच आर्च की तरह ही बनेंगी हमारी, जो कि हमारी बनेगी, देखो N की हमारी नॉर्मल की बनेगी HP कॉस थीटा प्लस VP साइन थीटा, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है, देखो HP कॉस थीटा प्लस VP साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा जो शेयर का हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखो HP साइन थीटा, वो HP साइन थीटा माइनस VP कॉस थीटा। कुछ बोलेंगे कि सर ये भी तो इन दोनों में एक ही जगह और ये भी इन दोनों में एक ही जगह, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि ये ना ऑपोजिट लगता है, ये ऐसे लगता है, ठीक है ना। तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना, सारे पॉजिटिव रहते हैं और ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये नेगेटिव हो जाता है क्योंकि ये अंदर को लगता है, ठीक है ना, ये ऐसे नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे 2 इक्वेशन बन गई। अब 2 इक्वेशन ये हम उठा के अपना ILD बना देंगे। लेकिन अब देखो, अब हम चलो, लेकिन हम बाद में करते हैं, हम सबसे पहले N की बनाते हैं, ILD फॉर नॉर्मल थ्रस्ट, ठीक है ना। अब इसका बनाते हैं हम, ठीक है, हमेशा सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए। तो देखो अब अगर हम ILD फॉर नॉर्मल करते हैं, ठीक है, तो देखो टर्म क्या बनती है हमारी, देखो N इजिकल टू, देखो ILD फॉर HP इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ILD फॉर VP इंटू साइन थीटा, ठीक है। यही बनेगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और हमें यही ILD वगैरह चाहिए और इनको हम सुपर इम्पोज कर देंगे जिससे कि हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम सुपर इम्पोज करेंगे, तो देखो ILD फॉर HP हमें पता है, तो मतलब कि खत्म, ILD फॉर हमें H पता है, हमने ये निकाला था, बस इंटू करके कॉस थीटा कर देंगे। लेकिन हमें ILD फॉर VP नहीं पता, जो कि हमारा शेयर फोर्स है, ठीक है ना। शेयर फोर्स के लिए हमें ILD निकालना है। अब आपको पता है कि हमने, चलो अब आपको पता है कि शेयर फोर्स का हमेशा कैसे होता है कि
हम इधर से ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट ऊपर को जाता है, एक नीचे को जाता है, ठीक है ना। एक ऊपर को जाता है, एक नीचे को जाता है, सबको ही पता है। ऐसे करते हैं, एक ऐसे जाता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है ना। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, देखो ये चीज हमने करी, ठीक है ना। देखो अगर हमने एक निकाली ना तो दूसरा उसका ऑपोजिट ही है, आप देख सकते हो टर्म्स में। तो अगर हमने एक निकाला तो दूसरा उसका ऑपोजिट है, सिर्फ साइन और कॉस का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कोई भी निकाल लो एक, तो हम नॉर्मल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे ऐसे ब्रेक करा, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रेक करा, तो इसका अगर हम पूरा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, एक बार इसको, तो ये कैसे बनेगा, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। नॉर्मल हमेशा ऊपर को जाता है, ये हमेशा याद रखना है, थंब रूल है, नॉर्मल हमेशा ऊपर को जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा, एक हमारा ये ऊपर को गया ऐसे, ये हमारा नीचे को, और ये हमारा ये, ठीक है ना। तो इसे हम ले लेंगे y1, इस साइड को ले लेंगे y2। ये हमारा अगर x डिस्टेंस हो गया तो पूरा हमारा l माइनस एक्स हो गया, ये पूरा l था तो ये हमारा l माइनस एक्स हो गया। ये सब चीजें अगर आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़नी है तो आप ILD फॉर मिलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल में पढ़ सकते हो, उसमें मैंने और अच्छे से समझाया हुआ है ये, ठीक है ना। इसमें इतना ये समझाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं समझाया, लेकिन उसमें आप देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे समझाया ये, ठीक है। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आप देखो कि अब देखो हमें पता है 1 किलो न्यूटन लोड है, ठीक है, हमेशा 1 किलो न्यूटन लेते हैं, तो y1 प्लस y2 हमेशा हमारा 1 होएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि देखो ये एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो y1, ये तो इक्वेशन तो बनेगी, देखो y1 बाय एक्स इज इक्वल टू y2 बाय l माइनस एक्स, ठीक है। हम ये चीज तो कर ही सकते हैं, देखो y1 अपॉन एक्स, y2 अपॉन l माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारी होती है। तो अब हमने ये x हमारा इधर चलेगा, हम एक ही टर्म निकाल लेते हैं, देखो y1 हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x बाय l माइनस एक्स इंटू y2, ठीक है ना, ये निकलेगा। अगर आप y2 यहाँ पे रखना चाहते हो तो y2 भी रख सकते हो, आप इधर लिख सकते हो कि हमें y1 y2 दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये वाली चीज इसमें प्लेस करोगे ना, ठीक है ना, तो हमारा देखो क्या निकलता है, y2 l माइनस एक्स बाय एल, और y1 हमारा निकलता है x बाय एल। ये अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो 1 निकलेगा, कॉस है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया, तो मतलब ये आप ये यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारा जो y1 है वो x बाय एल की हाइट में है, जो y2 है वो हमारा l माइनस एक्स बाय एल की है। ये चीजें तो हमने लिख दी, ठीक है ना, ये चीजें तो हमने लिख दी। ये तो हमने ILD फॉर VP बनाया, ओनली VP, ये हमारा ILD फॉर VP बना अभी तो, ठीक है ना, VP। लेकिन हमें VP साइन थीटा भी करना है, तो यहाँ पे सिंपली साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। और हमारा देखो प्लस में तो ILD फॉर HP कॉस थीटा, देखो HP का आपको पता है हमारा क्या बना था, सिंपल h लेना है, ना कि ये वाला इंटू बी वाला, ये याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये वाला ले लेते हैं, नहीं, हमें l/4h वाला लेना है, ठीक है ना। तो वहां जो l/4h वाला लेंगे हम, तो हमारा l/4h होगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा इसका बन जाएगा ILD फॉर नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल बन गया तो जो हमारा रेडियल शियर है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको कहीं भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एग्जाम में, ना ही आपको किसी को शो करना है, तब भी आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप कह सकते हो कि यहाँ पे माइनस है तो ऑपोजिट होगा, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऑपोजिट नहीं भी होगा तो आप अलग से आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हमने ये करा है। VP का आप दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली वही तो प्लेस करना है, तो इसमें कुछ आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ILD फॉर n। अब ILD फॉर n हमें ये चीज लिखनी है, देखो एक बार तो ऊपर गया, हाफ से ऊपर जाएगा, हाफ से ऊपर गया, हाफ से नीचे आया, ठीक है। एक बार हम ऐसे कर देते हैं, उसको हमने, हाँ ठीक है, एक बार ऊपर गया, एक बार ये नीचे आया ऐसे। ये देखो ये अंडर मैंने 1 किलो न्यूटन लिया है, कहीं आप कहीं और ना कर देना, ये हमेशा अंडर 1 किलो न्यूटन का ही लेना। ये मेरा अंडर 1 किलो न्यूटन ही है, ठीक है ना। तो इसको आपने ऐसे यहां से ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो हमारा जो y1 है क्या है हमारा x/l साइन थीटा, ठीक है। और आप बीच में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, x/l साइन थीटा, बस क्लियर लिखना कि टीचर को अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना, x/l साइन थीटा। और ये हमारा क्या आता है l माइनस एक्स बाय एल साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये वाला आ गया। अब
अब हमारा यहाँ पे एच भी आएगा, तो हम यहाँ पे अपने इस पॉइंट को ही लेंगे, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं। तो ये हमारा ये थोड़ा बाहर को आएगा, तो हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है बाहर को आएगा, ये यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी एक शीट पे करने के लिए, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। कभी भी ये लाइन अंदर से नहीं आएगी, कहीं आप एच इतना छोटा ले दो, यहाँ ले दो कि ये ऊपर से ऐसे चले जाए, वो गलत हो जाएगा, मैं पहले बता दूं आपको। तो हमेशा याद रखने, थोड़े थोड़े एरर्स आ जाते हैं किसी किसी के दिमाग में कि मतलब यार सर हम ऐसे ना कर सकते, डाउट आ जाता है मतलब कि, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी हमारी, सिंपली L/4H, इसकी वही होगी इंटू क्या हो जाएगा हमारा, क्या टर्म है हमारी यहाँ पे, cos थीटा, तो इंटू cos थीटा, ठीक है। ILD/N बन गया। अब या तो मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ, सिंपली यहीं करके दिखाता हूँ। देखो इसका ILD/S क्या बनेगा, ठीक है ना, जो कि हमारा ये वाली टर्म है, ठीक है ना, S। उसका S का सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ILD/HP इंटू साइन थीटा माइनस ILD/VP cos थीटा। देखो अब आप के ना बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा था अपने कमेंट्स वगैरह कि आपने कहा था कि सर हमें ये नहीं समझ आया कि सर आपने ऊपर क्यों लिया। मैंने तो वैसे तो आपको थंब रूल कहा है कि आप याद कर लो, बाकी फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो अगर आपने देखो हमने बीम्स वगैरह में पढ़ा था, जब हम ये शीयर फोर्स लगाते हैं तो हमेशा हमारा शीयर फोर्स ऐसे लगता है। देखो ये जैसे हमने बीम्स में पढ़ा था, तो हमारा कुछ ऐसे जो हमारा ऐसे कटता है, तो हम बोलते हैं कि एक शीयर फोर्स ऐसे गया, एक ऐसे आया, ये ऐसे। हम हमेशा नीचे वाली डाउनवर्ड्स लेते हैं, है ना, ये डाउनवर्ड्स लेते हैं ना शीयर फोर्स, ठीक है। लेकिन हमारा जो नॉर्मल है ना, ये तो अपवर्ड जाएगा ना, शीयर फोर्स नीचे आएगा। तो शीयर फोर्स देखो ILD/S, तो ये वही हमारा रेडियल शीयर ही है, तो शीयर फोर्स का तो हमेशा डाउन ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं हमेशा पहले वाले अपने ILD/2 हिंज वाले में भी, अगर आपने नहीं बोला मैंने, अगर मैं भूल गया तो मैं बता दूं, ये देखो शीयर फोर्स हम ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम शीयर फोर्स नीचे को लेते हैं, ठीक है ना, शीयर फोर्स हम नीचे को लेते हैं, ना कि नॉर्मल। तो ये था बस इसका फर्क, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि माइनस की वजह से होता है, कोई टीचर बोल देता है ऐसे शीयर फोर्स की वजह से होता है, कोई कहता है थंब रूल है, तो सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो अब हम ये माइनस नीचे को ले लेंगे, ठीक है। एक हमारा ऐसे नीचे को जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के नीचे लेंगे हम एक ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा, शीयर हमेशा नीचे को लगता है पहले, है ना, लेफ्ट वाली साइड पे। तो यहां से नीचे, यहां से ऊपर, और ये ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये और ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये भी ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो जो ऊपर वाला था वो हमारा नीचे आ जाएगा, और जो हमारा नीचे वाला था वो ऊपर आ जाएगा। तो L-X/L, ठीक है। अब इंटू यहाँ पे क्या है, इंटू हमारा साइन थीटा है, ठीक है ना। यार यहाँ पे ना गलत हो गया थोड़ा सा, VP के साथ साइन थीटा था, हाँ ठीक है। ILD/VP के साथ हमारा cos थीटा है, ठीक है ना। ILD/VP के साथ हमारा cos थीटा है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी मुझे। तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा, ठीक है ना। और अब ILD/HP बना लेते हैं हम। देखो ये थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक शीट पे लेके आना थोड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, ये लाइन ऐसे पूरी लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे को बनेगा, और ये फिर यहाँ पे इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कम स्पेस की वजह से थोड़ा टाइट सा हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए प्लीज सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे, तो हम इसको लिख सकते हैं L/4H, लेकिन इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा सारा ILD बन गया, ठीक है ना, इंटू साइन थीटा था। देखो अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर पकड़ के दिखा देता हूँ, ये देखो सारा, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ऐसे बना है। हमेशा याद रखना है लाइन से इसके ऊपर जाएगा H, ठीक है ना। तो आप इसको सारा ऐसे ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। और इसको ये पूरा ऐसे हमारा हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हमारा ऐसे पूरा हो जाएगा, ये हमारा ऐसे पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा ऐसे पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ILD
3 इंच आर्च हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। तो अगर आपको अच्छे से दिख रहा है पूरा, अच्छे से आपको ऐसे मैं रख देता हूँ, देखो अगर आपको दिख रहा पूरा, तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक ILD फॉर 3 इंच। इससे हमारा ना पूरा 3 इंच का हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म होता है। ठीक है ना, कि जो हमने पढ़ा। देखो अगर आपने ये भी देखना जूम, तो ये भी देख सकते हो, मैं उठा के दिखाया तो आपको कैसे करा ये। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक था। ठीक है ना, तो यही, इससे हमारा देखो पूरा 3 इंच खत्म होता है। ठीक है ना, 1 ये पूरा हमने बना लिया, 2 3 4, इससे हमारे 2 इंच और 3 इंच पूरी हमारी प्लेलिस्ट खत्म होती है। तो जो कि आप 3 इंच देख रहे हो तो वो आप 2 इंच देख सकते हो, जो कि हमारे 2 इंच देख रहे होंगे तो वो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इस पे आ गया। तो अगर आपके पूरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल सिविल इनसाइड को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।